नमस्कार, मैं आपके साथ अभिषेक शांडिल और आप देख रहे हैं ग्लोबल भारत टीवी। कोरोना के कारण हाहाकार मचा है और न्याय का द्वार बंद हो गया है, यानी सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे बंद हो गए हैं क्योंकि ज्यादातर जो जज है वो कोरोना से संक्रमित है। ये सवाल बहुत गंभीर इसलिए भी है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ही अक्सर सरकार से सवाल पूछ लेता है कि आखिर आप कोरोना पे करते क्या है। सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे बंद हो गए, क्या ये संकेत है कि भारत में एक बहुत बड़ी स्थिति बदलने वाली है? क्या ये संकेत है कि भारत सरकार को इससे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि कोरोना एक बहुत बड़ी महामारी बन चुका है जिससे अब आम से लेकर खास लोग परेशान होने वाले हैं? क्या सरकार को ये सोच लेना चाहिए कि अब बात करने जैसी स्थिति नहीं है, काम करके किसी भी हाल में कोरोना को रोकने के ठोस प्रयास करने होंगे? कोरोना जिस स्थिति से देश में बढ़ रहा है उसने अपनी चपेट में सुप्रीम कोर्ट, डॉक्टर, एम्स, अस्पताल, तमाम उन लोगों को ले लिया है जिनके कंधों पर इस देश का पूरा सिस्टम टिका है। रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट बंद है उम्मीद का दरवाजा, बंद होगा ऑफिस, बंद होंगी दुकानें और बंद होंगे हजारों की आंखें। ये देश कभी इस मोड़ पर आकर खड़ा होगा, ऐसा किसने सोचा था? सुप्रीम कोर्ट बंद है क्योंकि कोरोना के कारण जज चपेट में। मध्य प्रदेश के भोपाल में एम्स के अंदर 103 डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों का कोरोना पॉजिटिव निकला। दिल्ली एम्स में 50 के आसपास डॉक्टर कोरोना से संक्रमित। डीडी न्यूज में एक दिन 35 कर्मचारी चपेट में आ गए। सुप्रीम कोर्ट में तकरीबन 3400 लोग काम करते हैं, जिनमें से 50% लोग करीब कोरोना की चपेट में, जिसकी वजह से कोर्ट परिसर को सैनिटाइज करने के बाद बंद कर दिया गया। फिलहाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केसों की सुनवाई करने की तैयारी की जा रही है। यानी न्याय की उम्मीद का दरवाजा बंद है, सरकार से उम्मीद का दरवाजा बंद है, भगवान से न्याय की उम्मीद पिछले सालों से बंद है। हमारे अपनों की आंखें कोरोना की वजह से बंद हो रही है, हमारी सांसें रुक रही हैं। ये कितना बड़ा संकट है। ऐसा क्या है कि हमारी आपकी जान को सुरक्षित नहीं किया जा सकता? यही सुप्रीम कोर्ट सरकार को चेताता रहा है कि कोरोना पे काम ठीक करो। कोरोना को बुरा लग गया और उसने जजों को ही चपेट में ले लिया। न्याय की उम्मीद कहाँ करे? अम्बेडकर नगर की ये तस्वीर देखिए, आपको भयानक लगेगी। तस्वीर है कि डॉक्टर मैदान छोड़कर भाग गए हैं और मरीजों को ही कोरोना टेस्टिंग की जिम्मेदारी मिली है। आप लोग ये लोग चेक कर रहे हैं आपको? नहीं, आप लोग को अपना भी खुद ही करना पड़ रहा, मरीज का भी? हाँ, मरीज का भी हम लोग को करना पड़ रहा। अपना भी करती हैं आप लोग खुद है? अपना भी करना पड़ता है। मैं स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्र अकबरपुर पर कोविड-19 का जांच करवाने के लिए गया। जब वहां विंडो पर मुझको किट दिया गया तो मैं पूछा कि क्या मुझको जांच स्वयं करनी पड़ेगी, तो वहां एक महिला लैब टेक्नीशियन के द्वारा बताया गया कि ये जांच स्वयं ही करनी पड़ती है। तो मैं अपना जांच स्वयं किया और वहां देखा कि कुछ लोग गांव से आए हुए थे जो कि किट लिए थे, उनको जांच का तरीका नहीं पता था, वो किट फेंक कर चले गए। यानी किसी भी हाल में कहीं भी कोई भी सुरक्षित दायरे में नहीं है। हमारे संवाददाता दुष्यंत कुमार कहते हैं कि अम्बेडकर नगर के स्वास्थ्य विभाग ने घुटने टेक दिए हैं। जो बचा है वो आने वाले दिनों में टिकेगा क्योंकि इस बार हालात यही है, सबकी उम्मीद खत्म हो रही है। तो फिर अम्बेडकर नगर के डॉक्टरों ने हाथ खड़ा कर बता दिया, इस बार कोरोना वॉरियर्स नहीं हैं बल्कि कोरोना के साथी हैं जो मिलकर कोरोना की ताकत को बढ़ाएंगे। एक तरफ प्रदेश एवं केंद्र सरकार कोरोना गाइडलाइंस का अनुपालन कराए जाने को लेकर के बेहद गंभीर है, वहीं अम्बेडकर नगर जिले में एक चौंकाने वाला मामला प्रकाश में आया है। अकबरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का मामला है, जहां कोरोना की टेस्टिंग कराने के लिए जब कोई ग्रामीण पहुंच रहा है, कोई महिला पहुंच रही है, तो उससे ही टेस्टिंग कराई जा रही है। वो लोगों को किट दी जा रही है और जब किट से वो खुद अपनी जाँच कर रहे हैं और जो अनयूज पार्ट है उसे बाहर फेंक रहे हैं, जिससे खतरा बढ़ा हुआ है। मामले में जब हमने सीएमओ से बात किया तो उन्होंने कहा कि इसकी जांच कराई जाएगी, समिति बनाई गई है, डिप्टी सीएमओ और इसके अलावा जो उसके अधीक्षक हैं वो जांच करेंगे। अब देखने वाली बात ये होती कि जांच के बाद कार्रवाई क्या होती है, लेकिन जिस तरीके की घोर लापरवाही बरती गई है, ऐसे में जो दोषी कर्मचारी हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जो बड़ा गंभीर मामला है कि इस तरीके से टेस्टिंग हो रही है जिसकी जाँच खुद को करानी पड़ रही है, खुद को करनी पड़ रही है और उसके पार्ट जो है बाहर फेंके जा रहे हैं। दुष्यंत कुमार, ग्लोबल भारत टीवी, अम्बेडकर नगर, उत्तर प्रदेश।